राम राम दोस्तों, मेरी दास्तान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना गुप्ता छोटों को स्नेह और बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं बच्चों के लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मूर्ख शेर और चतुर सियार। जी हाँ बच्चों, तुमने सही सुना। ये यहाँ पर मूर्ख शेर की कहानी है और सियार की चतुराई की कहानी है। चलिए तो मैं शुरू करती हूँ। एक जंगल में एक सियार अपनी फैमिली के साथ, मतलब उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, एक घर की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे कि कहीं उन्हें कोई घर मिल जाए तो उसमें जाकर रहने लगे। घूमते घूमते उन्हें एक शेर का घर मिल गया। उस समय शेर शिकार पर गया हुआ था, घर खाली था। तो सियार उसमें अपनी पत्नी से बोला, चलो हमें तो घर मिल गया। सियारनी ने कहा, थोड़ी चिंता जतलाई कि ये तो शेर का घर लग रहा है और वो आएगा तो हम सबको खा जाएगा। सियार ने कहा, अरे भगवान, मेरे रहते तुम्हें किस चीज की चिंता है? मैं शेर का बाप हूँ। शेर को शेर कहते हैं, मैं सवा शेर हूँ। तुम चलो तो अंदर। सियारनी डरते डरते अपने बच्चों के साथ घर के अंदर गई। अब सियारनी ने कहा, अभी शाम होते होते शेर दादा आ जाएगा, तब क्या करेंगे हम? तो सियार ने सियारनी को एक तरकीब बताई कि जब शेर दादा आए तो तुम क्या किया करना, बच्चों को 2 थप्पड़ लगा दिया करना और मैं छत पर जाकर तुमसे पूछूंगा कि अरे सियारनी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो तुम कहना आराम से, अरे स्वामी, बच्चे शेर का मांस खाना चाहते हैं और जाकर कहीं से शेर का मांस ले आओ। और मैं कहूंगा, अभी देखता हूँ कहीं शेर मिल जाए तो बच्चों को थोड़ा चुप कराओ। तो सियारनी ने कहा, ठीक है। अब शाम हुई तो शेर दादा अपने घर की तरफ आ रहे थे और सियार को अंदाजा था कि अब शाम होने वाली है, शेर आने वाला है। वो घर की छत पर बैठा था और जैसे ही उसने शेर को देखा तो उसने सियारनी को इशारा किया कि शेर दादा आ रहे हैं। तो सियारनी ने अपने बच्चों को एक एक थप्पड़ लगाया जोर से। बच्चे रोने लगे। तो बच्चे तो तेज आवाज में रोते हैं, बाहर तक आवाज जाती है। शेर को भी सुनाई दे रही थी कि यहाँ मेरे घर में लग रहा है बच्चे कहाँ से आ गए, रो रहे हैं। सियार ने वहीं से चिल्लाकर पूछा, अरे सियारनी, अरे ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो सियारनी बोलती है, स्वामी यानी कि अपने पति देव से बात कर रही है। बोले, स्वामी, ये बच्चों को शेर का मांस खाना है, जाकर कहीं से लेकर आओ। सियार बोला, अरे भगवान, अभी तुम रुको ना, मैं अब बच्चों को चुप कराओ, मैं अभी जाकर देखता हूँ कहीं आसपास कोई शेर हो तो। और वो मतलब ऐसे एक्टिंग करने लगा वहां से कि अभी उतर के जा रहा है, जोर जोर से चिल्ला के। और शेर ने सुना जैसे ही कि इसके बच्चे जब शेर का मांस खाते हैं तो ये इसका जो बाप चिल्ला रहा है कि मैं शेर का मांस देखता हूँ इधर उधर, तो ये कितना ताकतवर होगा, लगता सच में सवा शेर होता है। और शेर ने जैसे ही सुना वो अपने घर की तरफ अंदर गया भी नहीं कि देखिए कौन है, कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा। वो दौड़कर वापस मुड़ के कहीं और जाने लगा, अपने घर से दूर। तो रास्ते में शेर को चूहिया मिली। अब चूहिया मिली तो चूहिया ने पूछा, अरे शेर दादा कहाँ जा रहे हो? तो शेर ने कहा, मेरे घर में जानती नहीं है चूहिया बहन, एक सवा शेर घुस आया है और उसके बच्चों को शेर का मांस खाना है। मैं तो अपनी जान बचाकर भागा, तुम भी चलो नहीं तो तुम्हें भी खा जाएगा। चूहिया ने कहा, अरे शेर दादा, आप तो जंगल के राजा हो, बेवकूफ कैसे बन गए? अरे मैंने एक सियार और सियारनी को देखा था घर तलाशते तलाशते, और हो सकता है वही घुस गए होंगे तुम्हारे घर में। चलो मैं चल के देखती हूँ। तुमसे बड़ा शेर यहाँ पे कौन हो सकता है? तुमसे ज्यादा ताकतवर कौन सा जानवर है इधर पर? शेर को बड़ा डर लग रहा था। तो पर वो चूहिया ने कहा तो उसको थोड़ी तसल्ली हुई। बोले, चलो। चूहिया ने कहा, चलो मैं चलकर दिखाती हूँ, वो सियार ही घुसा होगा तुम्हारे घर में। चूहिया डरते डरते वो चुपचाप उसके साथ, शेर के साथ, मतलब शेर डरते डरते चूहिया के साथ वापस मुड़ के अपने घर की तरफ जाने लगा। तो सियार ने फिर देखा, उसे पता था कि हो सकता वापस आए। तो सियार ने देखा शेर फिर आ रहा है। तो सियार ने कहा,
इशारा किया सियारनी से कि मतलब शेर आ रहा है। तो सियारनी ने फिर बच्चों को एक एक थप्पड़ लगाया। बच्चे फिर रोने लगे। जब बच्चे रोने लगे तो सियार ने पूछा, अरे भाग्यवान, बच्चों से कह कि चुप रहे, मैं अभी तैयार हो रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ, कहाँ है मेरा हथियार, अभी जाके शेर का मांस लेकर आता हूँ, ठहर तो जरा, और साथ में चुहिया मिलेगी तो उसका भी ले आऊंगा, एक भरता बना के खा लेंगे। तो अब ये शेर और ज्यादा कि ये चुहिया तो क्या है, चुन्नी सी है, और ये तो कहीं भी जाके मतलब बिल में घुस जाएगी, अपनी जान बचा लेगी, मैं मारा जाऊंगा, और वो तो अब चुहिया तक को तलाश रहा है। और वो इतना सुनते ही फिर वापस मुड़ के जाने लगा, दौड़ने लगा। चुहिया साथ में उसके दौड़ लगा है शेर के। अरे शेर दादा रुको ना, मैं इसकी आवाज जानती हूँ, ये सियार है, ये सियारनी है, रुको ना। अब शेर को मारे डर के, क्योंकि इंसान की शरीर की ताकत से ज्यादा मन की ताकत की जरूरत होती है हमें किसी से लड़ने के लिए। तो शेर कहता है, नहीं नहीं चुहिया, तुम तो क्या है, चुन्नी मुन्नी सी हो, कहीं भी बिल में घुस जाओगी और मैं मारा जाऊंगा। चुहिया ने कहा, आप एक जगह रुकेंगे, मेरी बात सुनेंगे। शेर को रुकना पड़ा और बोले, अब बोलो क्या बात है। तो चुहिया ने कहा, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं कहीं छुप जाऊंगी, तो ऐसा करो, आप मुझे अपनी पूंछ में बांध लो ताकि मैं भाग ना पाऊं, आप मरोगे तो मैं भी मरूंगी साथ में। शेर ने कहा, अच्छा ये आइडिया तो सही है। शेर ने क्या किया, चुहिया को अपनी पूंछ से बांध लिया कि ये भाग नहीं पाएगी, मैं मरूंगा तो चुहिया भी मरेगी। और फिर शेर ने बड़ी हिम्मत करके फिर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। अब सियार ने फिर देखा कि ये तो तीसरी बार आ गया है, तो सियार ने फिर सियारनी को इशारा किया। अब जब सियारनी को इशारा किया तो सियारनी ने फिर जोर से थप्पड़ लगाई और खुद पर चिल्लाई, इतनी देर से पता नहीं तैयार ही नहीं हो पा रहे हो, और जाके बोला है कि शेर दादा को शेर का मांस लेकर आओ। तो बोला, सियार ने कहा, मैं तैयार हो गया हूँ, मैं बाथरूम गया था, अभी जा रहा हूँ फट से। और देखना, ऐसी छत पर बोला, अरे मुझे एक शेर दिख रहा है और साथ में एक चुहिया भी दिख रही है, और ऐसा बच्चों से कहो चुप रहे, शेर का मांस भी खिलाऊंगा और चुहिया का भरता भी खिलाऊंगा। भुरता या भरता जो भी आप शब्द समझते हैं, मैं चुहिया का भुरता भी खिलाऊंगा, उनसे बच्चों से थोड़ा ठहर कर, मैं अभी जा रहा हूँ। और वो झूठ मूठ कर सीढ़ियां उतरने लगा। जब उतरने लगा, शेर ने सोचा अब तो सीढ़ियां भी उतर रहा है, अभी तो छत पर ही दिख रहा था। और वो शेर वहां से, चुहिया बोली, रुको रुको, ये सियार है। पर शेर ने आओ देखा न ताओ, वो तो इतना डर गया और वापस अपने दूसरे जंगल की तरफ भागने लगा अपनी सुरक्षा की जान बचाने के लिए। और चुहिया बोली, रुको ना शेर दादा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, घर तो चलो। पर शेर दादा किसी की ना सुने, वो भागता जाए, जहां से झाड़ झंकार कांटे पेड़ बबूल जहां से भी उसको रास्ता दिखे वो भागा जाए। अब बेचारी चुहिया तो पूंछ में बंधी थी, वो उसकी शेर का शरीर तो अलग होता है, वो कहीं से भी निकल जाए, और झाड़ झंकार में चुहिया का चुन्नू मुन्नू छोटा मोटा सा तो शरीर वो उसमें फंस के लहूलुहान हो गया। जब फंस के लहूलुहान हो गया तो उसको खूब खून बह रहा था, वो चिल्ला रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, कहीं तो रुको शेर दादा। पर वो रुके ना, उसे तो अपनी जान की चिंता थी। जब वो शेर कहीं और जाकर रुका तो एक जगह उसको लगा होगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, तो शेर रुका। तो शेर ने चुहिया को अपनी पूंछ से खोला, बोला, देखो मैं कितना थक गया हूँ, तुम अब इतनी लथपथ खून से चुहिया थी और कि मरने ही वाली थी, फिर भी मरने के पहले उसने बोला कि मूर्खों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, उससे अपनी ही जान जोखिम में जाती है। और इतना कहते ही चुहिया मर गई और शेर को अपना अलग घर तलाशना पड़ा, और सियार सियारनी और उनके बच्चे अपनी चतुराई से आराम से शेर के घर में रहने लगे। तो इससे क्या सीख मिलती है बच्चों, कि कभी कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सामने वाला ताकतवर है ये सोच के हमें उससे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और मूर्खों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। समझ गए बच्चों? बाय बाय। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ,
और कमेंट्स भी करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कहानियां अच्छी लग रही हैं।